प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य पेपर सेकंड के निबंधों को लेकर के जो व्याख्यान मैंने कल दिया था उसमें अपन आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति की चर्चा कर रहे थे। और भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध को लेकर के एक वीडियो पहले जारी हो चुका है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। आज उसी निबंध को लेकर के बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों ये दूसरा वीडियो है, आप इसे ध्यान से सुने। ये आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि पिछले व्याख्यान में और निबंध के शुरू के हिस्से में हमने ये देखा था कि आचार्य द्विवेदी ने को भारतीय मनीषा का के दो प्रमुख सिद्धांत माना था और ये सिद्ध किया था कि पुनर्जन्म और कर्म फल या कर्म बंधन का जो सिद्धांत है, इन दोनों ने हिंदुस्तान के साहित्य को, भारतीय साहित्य को बहुत अत्यधिक और गहरे से प्रभावित किया है, विशेषकर कर्म फल के सिद्धांत को। क्यों ये कर्म फल का सिद्धांत भारतीय मनीषा के अलावा संसार में कहीं भी नहीं मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस निबंध में। तो आचार्य द्विवेदी आगे बात करते हैं कि हिंदू विश्वास के अनुसार मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 ऋण हो जाते हैं और उन 3 ऋणों से मुक्ति के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए इसकी चर्चा वो करते हैं। तो 3 ऋण है, पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। क्या इस तरह से आचार्य द्विवेदी ने की है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो समस्त जगत की प्राकृतिक शक्तियां उसको सहज में ही उपलब्ध हो जाती हैं। ये एक दृष्टि से इस प्राकृतिक शक्तियों की उस पर अति कृपा है और ये अति कृपा उसके ऊपर एक ऋण है। और इस ऋण को चुकाने के लिए उसे क्या करना चाहिए कि उसे प्राकृतिक शक्तियों को संपन्न करना चाहिए। प्राकृतिक शक्तियों को नष्ट नहीं करना चाहिए, उनको संपन्न करना चाहिए। जैसे पानी है और धरती है, पृथ्वी है, अग्नि है और ये जमीन है, नदियां हैं, इनको नष्ट नहीं करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस तरह से हम देव ऋण चुका सकते हैं। इसके अलावा प्राचीन ऋषियों ने यज्ञों का यजन करके, कि यज्ञों का विधान भी इसीलिए किया जाता है जिससे आदमी देव ऋण से मुक्त हो जाए। ये हुआ पहला ऋण। फिर आचार्य द्विवेदी दूसरे ऋण की बात करते हैं जिसको ऋषि ऋण कहते हैं, कि व्यक्ति जब इस संसार में, इस जगत में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो उसको ज्ञान विज्ञान की धारा जो पूर्व मनुष्यों ने, वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो अपने तपबल से, अपनी साधना से जो ज्ञान धारा उपलब्ध की थी, वो ज्ञान धारा उसको सहज में ही उपलब्ध हो जाती है। तो उस व्यक्ति के ऊपर उन प्राचीन ऋषि, मुनि, विद्वान, वैज्ञानिक, विज्ञों का एक ऋण हो जाता है, एक भार हो जाता है। तो उस भार को चुकाने के लिए आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि उस ज्ञान विज्ञान की धारा को, जो हमारे पूर्वज देखे गए हैं, उनको वो सुरक्षित रखे, कुछ न कुछ जोड़े। ये उसकी जीवन की सफलता के लिए भी जरूरी है और ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए भी जरूरी है। फिर तीसरा ऋण जो है वो है पितृ ऋण, कि व्यक्ति जब जन्म लेता है इस शरीर के लिए, इस संसार में जन्म लेने के लिए, वो अपने माता पिता का ऋणी हो जाता है। और इस ऋण को चुकाने का उपाय बताया है कि वो स्वयं भी संतान उत्पन्न करे। संतान उत्पन्न करके इस ऋण को चुकाया जा सकता है, जिससे कि सृष्टि का क्रम जो है आगे चलता रहे। आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि ऋषि ऋण की बात करते हुए कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान की धारा को सुरक्षित रखने की जो बात कही है और ज्ञान को कहीं से भी सीखने की जो बात ऋषि ऋण के रूप में कही गई है,
उसने भारतीय साहित्य को और भारतीय वैज्ञानिक धारा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। कैसे किया कि इस ऋण को मानने की वजह से ही यहाँ के विद्वान किसी भी प्रकार के ज्ञान को उपेक्षणीय नहीं मानते। वो ज्ञान चाहे कहीं से भी आ रहा हो, उन्होंने उसको घुल मिल गया कि उसको कह नहीं सकते कि ये ज्ञान कहां से लिया। इसलिए इस ऋषिऋण का भारतीय साहित्य पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। जैसे उदाहरण देते वो कहते हैं कि सीरियनों की राशि गणना, ग्रीकों का होरा शास्त्र और आर्यता जातियों की कल्पनाएं भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति बनकर जीवंत हो उठी। अर्थात सीरिया के लोगों की राशि गणना को यहाँ के लोगों ने ग्रहण किया, ग्रीक लोगों के होरा शास्त्र को यहाँ के मनीषियों ने ग्रहण किया, और गंधर्व और यक्ष आदि जो आर्यतर और द्रविड़ आदि जो आर्यतर जातियां जो भारत में निवास करती थी, उनकी साहित्यिक कल्पनाएं, उनके सौंदर्य संबंधी कल्पनाएं भारतीय साहित्य में मिलकर के भारतीय साहित्य को उन सब ने जीवंत बना दिया। तो ये ऋषिऋण के कारण संभव हो सका क्योंकि मुनियों ने ये कहा कि ज्ञान को कहीं से भी ग्रहण करना चाहिए और उसे अपनी परंपरा में जोड़ना चाहिए। इस रूप में ऋषिऋण ने इस भारतीय साहित्य को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। हम बात कर रहे थे कि भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, निबंध का नाम है भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, और आचार्य द्विवेदी इसमें बार बार ये कहने ढूंढ के उन चीजों को सामने ला रहे हैं। जैसे पहले पुनर्जन्म के सिद्धांत को लाए, फिर कर्म फल के सिद्धांत को लेकर के आए कि ये भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति है जिसके ऊपर पूरा साहित्य टिका हुआ है। फिर त्रिऋण आए कि देवऋण, ऋषिऋण और पितृऋण, ये भी भारतीय साहित्य की एक तरीके से नींव की ईंट है। और पितृऋण के संदर्भ में वो ये कहते हैं कि भारत में पितृत्व मातृत्व आवश्यक है, रुचि का विषय नहीं है। अर्थात माता पिता बनना भारतीय परंपरा के अनुसार जरूरी है, ये कोई रुचि का विषय नहीं है। ये एक अनूठी परंपरा इस देश में रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आचार्य द्विवेदी एक बहुत कटु सत्य को स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पुनर्जन्म और कर्मफल के द्वारा हर चीज को निश्चित कर दिया कि ऐसा होगा, और यहाँ की जनता को बहुत निराशावादी और भाग्यवादी बना दिया। इसी कारण हजारों वर्षों से जो जाने वाली जातियां थी, उन्होंने कभी उत्कट विद्रोह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि ये हमारे पूर्व जन्म के, हमारे प्रारब्ध के कर्मों का फल है कि हमने इस जाति और इस संप्रदाय में जन्म लिया है। इसका भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये बहुत बड़ी बात आचार्य द्विवेदी स्वीकार करते हैं और वो ये कहते हैं कि चांडाल अपनी दुर्गति के लिए कर्म फल की दुहाई देता है और ब्राह्मण अपने उच्च पद के लिए कर्म की दुहाई देता है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म फल के लिए आप ही जिम्मेदार है, न तो कोई उसे किसी दूसरे के बदले भोग सकता है, न उद्योग करके उसे संचित और प्रारब्ध कर्मों को बदल सकता है। इस के क्षेत्र में हिंदुओं को बाधा पहुंचाई और उनकी मनोवृत्ति को विच्छेद प्रवण बनने में सहायता दी। अर्थात इस कर्मफल के सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत ने भारतीय मनीषा को, भारतीय समाज को जड़ करने में और जड़ बनाया और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सका। इतना ही नहीं, उन्हें जागतिक व्यवस्था के प्रति उदासीन भी बना दिया, क्योंकि कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मारने के कारण यहाँ के लोग निष्क्रिय हो गए। वो ये मानने लगे कि अगला जन्म तो या जो भी कुछ मिलेगा वो हमें कर्म के फल के अनुसार मिलेगा, तो वो निरुद्धन करने से दूर हो गए। ये इन सिद्धांतों का भारतीय साहित्य और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि जब प्रत्येक कार्य का निश्चित और न्यायसंगत कारण भारतीय परंपरा में बता दिया गया, तो किसी अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने का सवाल ही नहीं उठता। और जब विद्रोह करने की भावना दब जाती है, किसी अन्याय का विद्रोह करने की भावना दब जाती है, तो वो जाति अर्थात वो देश स्थिर भाव से धीरे धीरे अधः पतन की ओर बढ़ता है। ये कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धांत और जो 3 ऋणों पर बताए हैं, इनका एक नाच पर पड़ा और
समाज पर पड़ा, इसलिए साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा। और ये बहुत बड़ी कमी को आचार्य द्विवेदी अपने इस निबंध में स्वीकार करते हैं जब वो भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति की चर्चा करते हैं। ये अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक अन्य भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति दो स्टेज होगी। पहली स्टेज में तो उन्होंने बताया पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत। भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति रूप में इन दोनों का विश्लेषण आचार्य द्विवेदी ने अपने निबंध में किया। दूसरा बताया तीन ऋण के ऊपर तीन ऋण निर्धारित हो जाते हैं। एक तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण को समस्त यज्ञ करके और प्राकृतिक शक्तियों की रक्षा करके चुकाया जाता है। ऋषि ऋण को ज्ञान विज्ञान की धारा को सुरक्षित रख के और उसमें अब कुछ ज्ञान जोड़ करके चुकाया जाता है। और पितृ ऋण को संतान उत्पन्न करके चुकाया जाता है। तो ये दूसरी भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। पहली प्राण शक्ति तो पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत। भारतीय साहित्य की दूसरी प्राण शक्ति की तीन ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। फिर भारतीय तीसरी स्टेज आती है कि भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति में तीसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या है, उसकी चर्चा आचार्य द्विवेदी करते हैं। और वे कहते हैं कि पुरुषार्थों की कल्पना जो हिंदू शास्त्रों में की गई है वो भारतीय साहित्य की बहुत ताकतवर प्राण शक्ति है कि भारतीय मनीषा की परंपरा में धनात्मक कार्य करते हैं। और ये पुरुषार्थ चार बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रत्येक व्यक्ति को इन पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए भारतीय साहित्य जो है वो प्रेरित करता है। और इन्हीं पुरुषार्थों की प्राप्ति के उपाय बताने के लिए ऐसा लगता है कि मानो समूचा संस्कृत साहित्य लिखा गया है। कि सारा जो संस्कृत साहित्य है वो मानो इन्हीं पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए लिखा गया। जो कुछ भी साहित्य में पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए लिखा गया वह दुनिया के साहित्य में बेजोड़ है। यानी कोई महाकाव्य काव्य लिखा गया हो, चाहे कोई बहुत बड़ा गद्य काव्य लिखा गया हो, चाहे कोई खंड काव्य लिखा गया हो, चाहे कोई लंबी कविता लिखी गई हो, कहीं न कहीं वो इन चारों में से किसी एक पुरुषार्थ से जुड़ी होती है। ये इसलिए इनको भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति कहा गया है कि जो कुछ भी साहित्य में पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए लिखा गया वह दुनिया के साहित्य में बेजोड़ है। जो कुछ कर्म फल का और ऋणों को चुकाने के निर्देश देने के लिए लिखा गया वह केवल समाजशास्त्री के कौतूहल का विषय है, लेकिन पुरुषार्थों के जो लिखा गया वो बड़ा बेजोड़ है। और फिर आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि इन चारों पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष परम पुरुषार्थ है। अर्थात मोक्ष जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ। मोक्ष का मतलब है मोक्ष या आत्मज्ञान को प्राप्त करना, दोनों को एक ही बात है। मोक्ष का तात्पर्य है अर्थात व्यक्ति अपने आप को जान ले, आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, वो मोक्ष की स्थिति है। और मोक्ष के विधायक क्या बताए हैं? वेद, वो मोक्ष की स्थिति है। और मोक्ष के विधायक क्या बताए हैं? वेद, उपनिषद, आरण्यक, दर्शन शास्त्र। इनको पढ़ने से, इनका अध्ययन करने से, इनका मनन करने से व्यक्ति मोक्ष की तरफ उन्मुख होता है, आत्मज्ञान की तरफ उन्मुख होता है। और आचार्य द्विवेदी ने की ये स्थिति, आत्मज्ञान की स्थिति जीते जी ही उपलब्ध होती है, मरणोपरांत नहीं। जैसे कि गौतम बुद्ध ने जीते जी ही अपनी निर्वाण की स्थिति, मोक्ष की स्थिति प्राप्त की। महावीर स्वामी ने जीते जी मोक्ष की स्थिति प्राप्त की। अनेकों भारतीय ऋषियों ने और मुनियों ने, जिसमें वेद व्यास और सुखदेव आदि सम्मिलित हैं, उन्होंने जीते जी आत्मज्ञान को प्राप्त किया। कबीर, मीरा और नानक आदि संतों ने भी जीते जी आत्मज्ञान की स्थिति, जिसको मोक्ष कहते हैं, उसको प्राप्त किया। इसलिए आचार्य द्विवेदी अपने इस निबंध में ये सिद्ध करते हैं कि चारों पुरुषार्थों में मोक्ष जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। फिर वो आगे कहते हैं कि आगे चल करके वैष्णव आचार्य, जिसमें मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य आदि जो वैष्णव भक्ति की प्रचारक आचार्य हुए, उन्होंने एक पांचवा पुरुषार्थ और जोड़ दिया और उसका नाम था भक्ति। भक्ति कह दो, चाहे उसको भगवत विषयक प्रेम, भगवान से संबंधित प्रेम। और इसको उन्होंने पांचवा पुरुषार्थ माना, जो वास्तव में एक सत्य पुरुषार्थ है। और इस भक्ति और इस पांचवें पुरुषार्थ को लेकर के संपूर्ण वैष्णव साहित्य लिखा गया मध्यकाल में, और आज भी लिखा जा रहा है। कि जो मैं समझता हूं कि भारतीय
आधा से ज्यादा हिस्सा, भारतीय साहित्य का आधा से ज्यादा हिस्सा उस भक्ति या भगवत अभिषेक प्रेम को लेकर के लिखा गया है। और क्योंकि उन आचार्य ने कहा था, वैष्णव आचार्य को कथन है कि प्रेमा पुमर्थो महान है, कि भगवान से संबंधित भगवत अभिषेक जो प्रेम है वो सबसे महान है। तो इसको पांचवा पुरुषार्थ आचार्य द्विवेदी ने अपने इस निबंध में मान करके इसको भी भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति के रूप में इसकी गणना की है। और निसंदेह इस पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए, जैसा कि मैं पूर्व बता चुका हूं, कि इस भक्ति या भगवत अभिषेक प्रेम की प्राप्ति के लिए वैष्णव कवियों ने, वैष्णव आचार्य ने जो भारतीय साहित्य में लिखा है वो अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए ये भी भारतीय साहित्य की एक प्रमुख प्राण शक्ति है, भारतीय साहित्य का ये आधार है। बस आज का व्याख्यान ही समाप्त होता है। अगले तीसरे व्याख्यान में हम इस निबंध को पूरा करेंगे। और आपने इस व्याख्यान को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपको